मार्केट में आजकल एक नया क्रेज है और वो क्रेज है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि SIF का। और म्यूचुअल फंड के बहुत सारे कस्टमर सोच रहे हैं कि SIF में इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, मेरे जैसे यूट्यूबर्स ने SIF की बहुत सारी तारीफ की है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या आपको SIF में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्या रिस्क है और क्या रिवॉर्ड है। चलिए आज हम यही जानेंगे। हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो मुकेश टॉक में, जहां हम बात करते हैं पैसों की, पैसों को बचाने की और पैसों को बढ़ाने की। और मैं हर बार इस चीज पे जोर देता हूं कि पैसों को पहले बचाना जरूरी है, क्योंकि बहुत स्टॉक मार्केट है बड़ी खतरनाक जगह है, जहां पर आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे कैपिटल का सत्यानाश कर सकती है। और इसीलिए तो मैं डायरेक्ट ट्रेडिंग के लिए मना करता हूं। तो सेफ तरीके से पैसे बनाना हो तो क्या करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। बहुत आसान, म्यूचुअल फंड सही है। सरकार तो टीवी पे ऐड दे रही, वैसे सरकार नहीं दे रही है, वो एम्फी एक म्यूचुअल फंड की संस्था है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, उनके द्वारा ये ऐड दिया जाता है। इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड हाउसेस के द्वारा भी ऐड दिया जाता है कि म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज SIF की, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, जो आज की तारीख में मार्केट का सबसे बड़ा क्रेज है। नई चीज आई है, उसके बारे में लोगों का कहना है, मेरा भी कहना है कि म्यूचुअल फंड और PMS के बीच की एक चीज है, जिसमें फायदा यानी कि रिटर्न पोटेंशियली PMS के जैसा हो सकता है, या हो सकता है PMS से ज्यादा मिल जाए। और टैक्सेशन और सेफ्टी पैसे की म्यूचुअल फंड के जैसी है। तो हो गए ना दोनों हाथों में लड्डू। तो अब सवाल ये है कि आपको ये दोनों हाथों में लड्डू जो सिचुएशन है, वो लड्डू आपको खाना चाहिए या नहीं। तो जब आप पूरा जानेंगे उसे कि क्या चीज है, क्या फायदे हैं और क्या रिस्क है, तभी तो आप डिसीजन लेंगे। तो चलिए SIF के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। SIF जो है म्यूचुअल फंड का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है। म्यूचुअल फंड की तरह ही इसमें कैश में स्टॉक्स खरीदे जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही इसमें जो सबसे बड़ी चीज अलाउ की गई है वो है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स म्यूचुअल फंड में बिल्कुल अलाउड नहीं था, हेजिंग को छोड़कर। नेकेड डेरिवेटिव यानी कि अनहेज्ड डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग म्यूचुअल फंड में अलाउड नहीं है। इनफैक्ट वो PMS वाले भी ज्यादा वो उसमें कुछ करते नहीं है। लेकिन SIF में डेरिवेटिव्स अलाउड है। अब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स होते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स में ट्रेडिंग जो होती है वो कैश प्राइस से काफी हद तक मैच करता है। फ्यूचर स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज होती है, सिंपल लॉट्स होते हैं और आपको उन्हीं लॉट्स में उसे खरीदना होता है या बेचना होता है, और आप चाहें तो इसे हेजिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना हेज किए एक बाई या सेल करते हैं फ्यूचर, तो वो नेकेड फ्यूचर ट्रेडिंग कहलाएगी। ठीक इसी तरह ऑप्शन में कॉल ऑप्शन होता है, पुट ऑप्शन होता है। लॉन्ग अगर आप सोच रहे हैं तो कॉल ऑप्शन हो सकता है। अगर आप सोचते हैं कि मार्केट या फॉर दैट मैटर कोई स्टॉक नीचे जाएगा तो आप पुट खरीद सकते हैं। तो ये होती है डेरिवेटिव ट्रेडिंग। और जब आप दोनों साइड की ट्रेड यानी कि बाई और सेल दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो इसे हेज्ड ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक साइड का ट्रेड लेते हैं, अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो मैं उसका कॉल ऑप्शन बाई कर लूं और उसे पुट ऑप्शन से हेज ना करूं, क्यों उसमें पैसे खराब किए जाए, तो इसे नेकेड डेरिवेटिव ट्रेडिंग कहेंगे। और अब इस डेरिवेटिव्स को बहुत ध्यान से समझना जरूरी है ना। देखिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि फंड मैनेजर ने एक स्टॉक लिया, ठीक है, और सारे फंडामेंटल्स चेक करके लिए कि भाई ये स्टॉक अच्छा है, इसका पोटेंशियल अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, इसका ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा है और ये सस्ता मिल रहा है ना। सस्ता यानी कि
कम बुक वैल्यू पे या कम प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मिल रहा है तो फंड मैनेजर ने उसे खरीद लिया। ठीक है, तो ये फंडामेंटल के आधार पे स्टॉक खरीदा गया। अब जरूरी ऐसा नहीं है कि फंड मैनेजर ने आज खरीदा और कल से वो स्टॉक दौड़ना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कुछ समय के लिए वो स्टॉक जब फंड मैनेजर ने खरीदा उसके बाद वो थोड़ा सा पीछे चला जाए। मान लीजिए 100 रुपए का एक स्टॉक खरीदा गया और वो 95 रुपए हो गया या 90 रुपए हो गया, होता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है। तो फंड मैनेजर क्या करेंगे? फंड मैनेजर कुछ नहीं करेंगे बॉस। फंड मैनेजर ने अपना काम पहले कर लिया है, बहुत थॉरो रिसर्च की थी, भाई ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं, बिजनेस बहुत अच्छा है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, लेबर की अवेलेबिलिटी है, इसका अच्छा मार्केट है, तो यानी कि फंडामेंटल सारी चीजें चेक की है। तो अगर स्टॉक 100 रुपए का खरीदा हुआ स्टॉक 90 रुपए चला भी गया है तो फंड मैनेजर को ज्यादा चिंता नहीं होती है, क्योंकि भविष्य में वो बढ़ जाएगा। फंड मैनेजर आराम से उसके ऊपर बैठा रहेगा और 6 महीने साल भर में वो चलना शुरू कर देगा। फंड मैनेजर का असेसमेंट सही साबित हो सकता है। इस चीज को एक दूसरे तरीके से भी समझते हैं। या पहला जो मैंने एग्जांपल बताया इसमें आप देखिए कि कोई नुकसान नहीं हो रहा है ना। कुछ समय के लिए एक नोशनल नुकसान था लेकिन वो आगे रिकवर हो गया, क्योंकि टाइम की कोई कमी नहीं थी। 2 साल 3 साल 4 साल आराम से रखा जा सकता है स्टॉक को। मैं यहीं पर एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक स्टॉक का आईपीओ आया, है ना, 100 रुपए का स्टॉक था, आपने खरीद लिया। अब पहले इन्वेस्टर ने 100 रुपए में खरीद लिया और उसके बाद उसने इंतजार किया, 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद वो स्टॉक 102 रुपए का हो गया। तो इन्वेस्टर को दिखाई दिया कि यार 2% का फायदा हो रहा है, उसने स्टॉक बेच दिया। ठीक है, उसने 2 रुपए कमा लिए। अब ये जो इन्वेस्टर नंबर 2 है, इसने 102 पे खरीदा और इसने भी थोड़ा इंतजार किया और उसकी भी खुशकिस्मती रही कि स्टॉक 105 रुपए हो गया, उसने 105 पे बेच दिया, 3 रुपए का प्रॉफिट उसने कमा लिया। तीसरे इन्वेस्टर ने जिसने 105 पे खरीदा था उसने मान लीजिए 107 पे बेच दिया, और चौथा इन्वेस्टर जिसने 107 पे खरीदा था उसने 110 पे बेच दिया। यानी कि आप देखिए कि पहले इन्वेस्टर से लेके 5वें इन्वेस्टर तक किसी को नुकसान नहीं हुआ है। अब वो जो लास्ट इन्वेस्टर है जिसने 110 पे खरीदा है, मान लीजिए उसकी किस्मत थोड़ी सी खराब है, थोड़ा सा स्टॉक पीछे आ गया, 109 आ गया, तो वो क्या करेगा? अगर वो बुक करेगा तो लॉस है, लेकिन अगर वो चुपचाप बैठा रहे और बहुत सोच समझ के उसने स्टॉक खरीदा था कि भाई फंडामेंटल अच्छा है, कंपनी अच्छी है, तो अगर वो थोड़ा टाइम देगा तो बढ़ जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में देखिए, पहला एग्जांपल हो या दूसरा एग्जांपल हो, नुकसान किसी को नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि टाइम है आपके पास, आप रुक सकते हैं 6 महीने, साल भर, 2 साल, नो लिमिट। डेरिवेटिव्स में ऐसा नहीं होता है। डेरिवेटिव्स चाहे फ्यूचर हो या ऑप्शन, उसमें टाइम लिमिट होती है। एट एनी गिवन टाइम 3 महीने की सीरीज चल रही होती है, और ऐसा नहीं है कि आप 3 महीने बाद की सीरीज लेके आराम से बैठ जाएंगे, है ना। ऐसा बहुत कम होता है, उसमें लिक्विडिटी बहुत कम रहती है, तो हार्डली 5 से 7% ट्रेडिंग उसमें होती है। तो सारी ट्रेडिंग जो होती है करंट मंथ के फ्यूचर्स और ऑप्शंस में होती है। और उस महीने के अंत में, है ना, अब ट्यूसडे हो गया, पहले थर्सडे हुआ करता था, तो जिस महीने की सीरीज का ट्रेड आपने लिया है, उस महीने के लास्ट ट्यूसडे तक आपको वो ट्रेड क्लोज करना है। आपको प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ट्रेड क्लोज करना पड़ेगा। इसका मतलब जानते हैं कि आपने एक, मान लीजिए, कॉल ऑप्शन लिया और वो आगे चलने के बजाय पीछे चलने लगा। ठीक है, कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, उसको 2-3 महीना टाइम देंगे तो वो चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, या 6 महीने तक रुकेंगे तो ऊपर चलेगा। लेकिन आपको तो इस महीने के ट्यूसडे को, लास्ट ट्यूसडे को क्लोज करना है। उस समय तक नहीं चला तो तब आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। ठीक है, और डेरिवेटिव में जो लॉस हुआ, वो पैसा गया, वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि टाइम नहीं है।
एज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मैंने म्यूचुअल फंड्स की बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड की है, बहुत सारे फंड मैनेजर से मैं मिला हूं, और ज्यादातर फंड मैनेजर से जब हम पूछा करते थे कि अच्छा बताइए आज जो मार्केट चल रहा है उसके बारे में आपका क्या आउटलुक है, तो ज्यादातर फंड मैनेजर का जवाब ये होता था कि भाई देखिए हम स्टॉक सिलेक्शन फंडामेंटल्स देख के करते हैं, मार्केट में क्या हो रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने रिसर्च की है कि जिस बिजनेस का हम स्टॉक ले रहे हैं वो बिजनेस अच्छा है ना, कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन SIF का फंड मैनेजर ये नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि SIF की खासियत ही है डेरिवेटिव ट्रेडिंग, है ना। शॉर्ट साइड में 25%, टोटल कैपिटल का 25% शॉर्ट साइड में नेकेड डेरिवेटिव पोजीशन ली जा सकती है, और लॉन्ग साइड में तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो अगर वो डेरिवेटिव में ट्रेड नहीं करेंगे तो फिर SIF की क्या जरूरत है, लोग म्यूचुअल फंड में ही ट्रेड कर लेंगे, इन्वेस्ट कर लेंगे। तो SIF में डेरिवेटिव इसका बिल्कुल इनहेरेंट हिस्सा है, तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग तो होगी। और डेरिवेटिव्स में म्यूचुअल फंड मैनेजर ये नहीं कह सकता कि मैं तो सिर्फ फंडामेंटल देख के डेरिवेटिव ट्रेड लूंगा, नहीं, उन्हें तो मार्केट देख के ही लेना है। और डेरिवेटिव ट्रेडिंग में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइमिंग सही नहीं बैठी या डायरेक्शन का अंदाजा सही नहीं बैठा तो पैसा डूब जाएगा। उस लास्ट ट्यूसडे को आपको बुक करना ही करना है, आपको नहीं, फंड मैनेजर। तो स्टॉक खरीदने में टाइम लिमिट नहीं है, डेरिवेटिव में टाइम लिमिट है, और जो पैसा गया वो गया। तो किसी भी SIF का स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट यानी कि SID आप पढ़ेंगे तो हर म्यूचुअल फंड हाउस ने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि देयर इज ए रिस्क ऑफ टोटल कैपिटल लॉस। जितना पैसा फंड है उसके पूरे डूब जाने का भी खतरा है। नहीं, ऐसा होगा नहीं भाई, फंड मैनेजर है ना, मतलब इसी काम के लिए है, आपके पैसे को बचाने के लिए है, लेकिन पोटेंशियल है। और यही वजह है कि आप आने वाले समय में देखेंगे कि सेम कैटेगरी के SIF, मान लीजिए एक कैटेगरी ले लेते हैं इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड, तो इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड की कैटेगरी में ही एक फंड हाउस का SIF बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा और दूसरे फंड हाउस का SIF शायद बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा हो। क्यों? क्योंकि ये फंड मैनेजर की स्किल पर डिपेंड करता है, उनकी समझदारी पे डिपेंड करता है, उनके पकड़े गए डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। और अगर फंड मैनेजर एक्सेप्शनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्ड नहीं है या उनकी तरफ से थोड़ी भी टाइमिंग में लैप्स हुआ तो पैसा डूब जाएगा। अब आप बताइए इस रिस्क के लिए आप तैयार हैं? म्यूचुअल फंड में सेबी ने इतने सारे नियम बना रखे, इसलिए बना रखे हैं कि आपका पैसा ना डूबे, लेकिन SIF में, डेरिवेटिव्स में खास तौर पे टोटल कैपिटल लॉस का रिस्क है। क्या आप इस रिस्क के लिए तैयार हैं? तो ही SIF में इन्वेस्टमेंट कीजिए। नहीं, देखिए, अगर मैंने ज्यादा डरा दिया है तो चलिए मैं इसका एक पॉजिटिव साइड भी बताता हूं। मैं खुद अपने पैसे से अपने लिए डेरिवेटिव ट्रेडिंग करता हूं, है ना। मेरा मेन काम तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन और SIF डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन अपने लिए मैं ट्रेडिंग करता हूं और डेरिवेटिव ट्रेडिंग ही करता हूं। तो मैं आपको कल की बात बताऊं। कल सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलते ही मैंने एक स्टॉक के कॉल ऑप्शन को खरीदा। मार्जिन लगा लगभग 59,000 समथिंग, है ना। और लगभग 1.5-2 घंटे के बाद मैंने उस पोजीशन को क्लोज कर दिया और मेरा प्रॉफिट था 20,000 रुपए। 59,000 लगा के 1.5 घंटे में मैंने 20,000 रुपए कमाए, यानी कि लगभग 33%, राइट। 33% तो कोई म्यूचुअल फंड पूरे साल भर में भी नहीं देता, है ना। बहुत रेयरली म्यूचुअल फंड 33% रिटर्न दे देंगे पूरे साल में। मैंने ये मात्र 1.5 घंटे में कमाया। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं? इसलिए नहीं बता रहा हूं ना, कल उठ के आप सीधे डेरिवेटिव ट्रेडिंग करना शुरू मत कीजिएगा, ना, बहुत रिस्की है, बहुत ज्यादा रिस्की है ना। मैं कर सका क्योंकि मुझे सालों हो गए ये करते हुए, ठीक है। और अगर मैं कर सकता हूं तो जो SIF के फंड मैनेजर हैं वो लोग तो बहुत ही पढ़े लिखे, समझदार, क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, मेरे से कहीं ज्यादा, तो डेफिनेटली वो लोग कर सकते हैं। आप पोटेंशियल देख रहे हैं,
1.5 घंटे में 33% का रिटर्न। तो यही SIF का भी पोटेंशियल है कि अगर फंड मैनेजर अच्छा हुआ, उसकी टाइमिंग अच्छी हुई, तो SIF जो है PMS से भी ज्यादा रिटर्न दे सकता है। लेकिन अगर थोड़ी सी चूक हुई तो पूरा फंड, पूरे कैपिटल लॉस का रिस्क है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट SIF के SID में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। मैंने इससे पहले भी SIF पे कई वीडियोस बनाए हैं। जैसे जैसे कंपनियों के SIF आते जा रहे हैं, मैं उन पर वीडियो बना रहा हूं। और मैंने बार बार ये कहा है कि SIF मैच्योर्ड इन्वेस्टर्स के लिए है। जो इन्वेस्टर्स अभी तक फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते थे और अब जाके उन्होंने SIF में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है, और जो रोज सुबह उठ के ऐप में देखते हैं कि आज मेरा म्यूचुअल फंड के वैल्यू इतना बढ़ गया और आज मेरा वैल्यू इतना घट गया, और वैल्यू घट जाने पे दुखी हो जाते हैं, उनके लिए SIF नहीं है। क्योंकि अगर फंड मैनेजर की टाइमिंग और डायरेक्शन का अंदाजा गलत भी हुआ, कुछ फंड डूब भी गया, तो डेफिनेटली वो ट्राई करेंगे उसको रिकवर करने की, है ना। और अगर मैं 1.5 घंटे में 33% का प्रॉफिट निकाल सकता हूं, तो वो लोग भी बहुत अच्छा निकाल सकते हैं, नो डाउट, है ना। बट डिपेंड करता है ना। हर फंड मैनेजर वैसा कर पाए या हर फंड मैनेजर एक जैसा रिटर्न निकाल पाए, ऐसा नहीं होने वाला है। आई कैन बेट, आप देखते जाइए आने वाले समय में, जैसा मैंने कहा है कि एक ही कैटेगरी के 2 अलग अलग फंड हाउसेस के फंड वास्टली डिफरेंट रिटर्न दे रहे होंगे। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड में कोई एक कैटेगरी पकड़ लीजिए, मान लीजिए आपने पकड़ ली मिड कैप कैटेगरी, है ना। तो अगर किसी साल में कोई एक फंड अगर 20% रिटर्न दे रहा है, तो दूसरा शायद 19 दे रहा होगा, तीसरा 18 दे रहा होगा, चौथा 17 दे रहा होगा, इतना ही डिफरेंस आएगा। लेकिन SIF में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड से ये अलग चीज है, और पर्टिकुलरली इसका कल्प्रिट होगा डेरिवेटिव ट्रेडिंग। क्या आप इस रिस्क के लिए तैयार हैं? टोटल कैपिटल लॉस या एक दिन में 1.5 घंटे में 33% का रिटर्न, दोनों चीजें पॉसिबल है। मैंने नुकसान भी बहुत उठाए हैं, बहुत नुकसान उठाए हैं। आज मैंने ट्रेडिंग नहीं की, क्योंकि कल का जो मिला है, मैं आज उसकी खुशी मना रहा हूं। तो डिसिप्लिन तरीके से अगर डेरिवेटिव ट्रेडिंग की जाए तो पोटेंशियल जबरदस्त है। लेकिन अगर लापरवाही से ट्रेडिंग की गई, है ना, और जैसा मैंने कहा कि SIF के केस में फंड मैनेजर ये नहीं कह सकते नहीं हम तो फंडामेंटल देख के ही ट्रेडिंग करेंगे डेरिवेटिव, ऐसा नहीं होता है बॉस। डेरिवेटिव ट्रेडिंग में टाइम इज मनी, फटाफट क्विक इन क्विक आउट, है ना। या फिर कवर्ड कॉल लीजिए, तो उसमें रिटर्न कम होगा, और रिस्क तो हर हाल में है। कॉल ऑप्शन आप खरीद रहे हो या कॉल ऑप्शन बेच रहे हो, पुट ऑप्शन खरीदें या पुट ऑप्शन बेचें, चाहे फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करें, टोटल लॉस का चांस है। अगर आप के पास डीमैट अकाउंट है, अगर आप किसी ब्रोकर का ऐप यूज करते हैं, आप जब भी लॉगिन करते होंगे, सामने एक मैसेज आता है कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग में 90% इन्वेस्टर्स पैसा लूज करते हैं, मात्र 10% लोग कमाते हैं। देखिए, डेरिवेटिव्स वैसे भी बाय डिजाइन ऐसा है कि उसमें 50% लोगों को ही फायदा होगा, मैक्सिमम 50% लोगों को नुकसान होगा, है ना। क्योंकि उसमें एक साथ 2 ट्रेड ओपन होते हैं, एक बाई और एक सेल, और एक साथ 2 ट्रेड क्लोज होते हैं। तो 2 में से एक को ही फायदा होगा, दोनों को फायदा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। और सेबी का कहना है ना, वो जो ब्रोकर्स वो लगाते हैं 90% डेरिवेटिव ट्रेडर्स को नुकसान होता है, वो सेबी ने कहा हुआ है कि लगाओ भाई, लोगों को डेरिवेटिव ट्रेडिंग से हटाओ, 90% लोगों को नुकसान होता है। तो ये रिस्क है SIF में, ठीक है। लेकिन 10% लोग पैसा कमाते भी हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। फॉर्चुनेटली आई एम वन ऑफ देम, ठीक ठाक कमा लेता हूँ, ज्यादा नहीं कमाता हूँ, लेकिन हाँ, और रोज ट्रेडिंग करता भी नहीं हूँ, एक आधा करता हूँ। और मैं ये आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि कल से आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग शुरू करें, प्लीज मेरे कहने पे मत ट्रेडिंग शुरू कर दीजिएगा, नहीं तो पता नहीं कौन आके मेरी गर्दन पकड़ेगा। तो खैर, ये SIF के रिस्क हैं और रिवॉर्ड का पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है, और पैसे लूज करने का रिस्क भी बहुत ज्यादा है।
तो अगर आप एक मैच्योर्ड इन्वेस्टर हैं, 10 लाख रुपए आराम से लगा सकते हैं और 5 साल तक से पहले उस पैसे को की आपको जरूरत ही नहीं है, आप देखना भी नहीं चाहते, तो बिंदास SIF में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपके पास टोटल कैपिटल 20 लाख है तो उसमें से 10 लाख SIF में मत डालिए। अगर आपके पास कैपिटल 30 लाख 40 लाख है, उसमें से 10 लाख SIF में डालना चाहते हैं, वो सबसे सही तरीका होगा। तो आज के लिए इतना ही। SIF के बारे में ये बताना बहुत जरूरी था कि उसमें रिस्क क्या है, रिस्क जानना बहुत जरूरी है। मेरा तो मोटो ही यही है कि पहले पैसा बचाना है, फिर बढ़ाने का सोचेंगे। तो आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे जैसे लोगों को हौसला मिलता है आपके लिए और इंफॉर्मेटिव जानकारी लाने का। और सब्सक्राइब करने का यूट्यूब कोई चार्ज भी नहीं करता, तो सोने पे सुहागा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ। बहुत सारी एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मेरे पास, जिसपे एक एक करके वीडियोस आएंगे। तो तब तक के लिए बाय।